पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 12 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है और इस करवट लेने के साथ ही साथ खेल भी शुरू हो चुका है। हमने आपको कल ही बताया था, आपने देखा भी होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने ये घोषणा किया कि मुकेश सहनी की वीआईपी अब महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि ये सीटें जो मुकेश सहनी को दी गई है वो राजद कोटे वाली सीटें हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये महागठबंधन में एंट्री नहीं बल्कि राजद के साथ उनका टाई अप है, और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा भी कर रहा है कि सीधे तेजस्वी यादव के साथ कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज निकल गए हैं मुकेश सहनी प्रचार करने के लिए। सबसे पहला उन दोनों का प्रचार जो होगा संयुक्त रूप से वो जमुई में होगा। जमुई में दोनों मौजूद रहेंगे और जमुई में आज कार्यक्रम के दौरान जो प्रधानमंत्री बोल करके गए हैं, लोगों से वोट मांग के गए हैं, लोगों से जिताने की अपील किए हैं, उसके बाद ये दोनों का जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू की बेचैनी जरूर बढ़ा दिया है। इसको लेकर के आपको बता दें कि अब पहली बार इस बात का दावा किया जाने लगा है कि सहनी समाज का असली नेता कौन। एक तरफ आपने देखा कि अजय निषाद को कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद जहां कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सहनी समाज उनके साथ है, तो वहीं ये बातें अब तेजस्वी यादव कहना शुरू कर चुके हैं कि सहनी समाज का सबसे बड़ा नेता तो उनके साथ है, तो सहनी समाज उनके साथ। ये सारी बातें करके हमने आपको कल बताया भी था कि एक बड़ा हेतु लेकर के दोनों जमुई गए हैं। जमुई में पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह ने राजद में शामिल होने का जो ऐलान किया है वो उसका कार्यक्रम भी है, और अजय लालू से भी मिले हैं। मंत्री सुमित कुमार सिंह के वो भाई हैं और जमुई विधानसभा में श्रेयसी सिंह के विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़ा था। आप समझ लीजिए कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से एक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई थी कि जमुई में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को जिताने के लिए अशोक चौधरी और सुमित सिंह के साथ आपने देखा होगा कि तस्वीरें भी आई थी। लेकिन अब यहाँ सीधे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी है। लेकिन बात ये नहीं है, इससे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी के महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के साथ टाई अप करा करके लालू ने कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ा दी है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की। दोनों ही खेमे से अब जो सहनी समाज के, निषाद समाज के नेता हैं वो सामने नज़र आने लगे हैं। मदन सहनी ने, जो कि नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वीआईपी और राजद का जो समझौता हुआ है वो बेमेल है। मुकेश सहनी ने अपने स्वार्थ के लिए महागठबंधन और तेजस्वी यादव से समझौता किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि जो भी बातें होगी, उन्होंने पहले कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा घोंपा था, आज वही गठबंधन करके अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के नेता नहीं हो सकते हैं। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से भी अपने सबसे प्रखर प्रवक्ता को बाहर लाया गया है और शाहनवाज हुसैन ने सहनी समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, तो उन्होंने हरी सहनी का नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी के वीआईपी गठबंधन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मुकेश सहनी को गठबंधन किया गया है, गठबंधन की तलाश थी और ये बस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह का गठबंधन किए हैं। तेजस्वी के परिवारवाद के बयान पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कहा कि सबसे बड़ा सहनी समाज का नेता तो हमारे पास है, हरी सहनी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जब जमुई में दोनों एक साथ मंच साझा करते हैं उसके बाद क्या निकल करके सामने आता है। एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद के इस मास्टर स्ट्रोक ने कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू को परेशान जरूर कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी सहित उपेंद्र कुशवाहा जो कि काराकट से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ भी सहनी समाज का अच्छा खासा वोट है, तो चिराग पासवान भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनके खिलाफ भी मुकेश सहनी ने अपने अभियान की पहली शुरुआत कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई, ये जंग जब 4 तारीख को परिणाम आता है तो क्या कुछ लेकर के साथ में आती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।